हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो पर्सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट्स जो पर्सन से रिलेट नहीं करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर हम थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। सिमिलरली इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी हम टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: रियल अकाउंट एंड फाइनली नॉमिनल अकाउंट। जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं, जैसे श्याम है, मोहन है, मोहिनी है, राम है। इन सभी के अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, राइट। आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट, हमें समझना पड़ेगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बताता है मालिक का एक अलग लीगल स्टेटस होता है और बिजनेस का एक अलग लीगल स्टेटस होता है। तो जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी पार्टनरशिप फर्म हैं, जितनी भी सोल प्रोप्राइटर फर्म हैं या क्लब हैं, सोसाइटी है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखते हैं बिजनेस से। तो इनके जो अकाउंट होंगे उनको आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा, राइट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? जो किसी ना किसी व्यक्ति से इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कैपिटल किससे रिलेट करती है? ओनर से। तो कैपिटल अकाउंट अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। फिर उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय से रिलेट करती है, रेंट आउटस्टैंडिंग लैंडलॉर्ड से रिलेट करती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर से रिलेट करती है, राइट। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। जितनी भी लायबिलिटीज है कहीं ना कहीं वो पर्सन से रिलेट करती हैं, इसलिए लायबिलिटीज को पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल कराया जाता है। फिर हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट की पहली कैटेगरी, दैट इज रियल अकाउंट। जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इन सभी के अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है, राइट। और इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब रियल अकाउंट है। लेकिन डेटर रियल अकाउंट नहीं है क्योंकि वो पर्सनल कैटेगरी में फॉल कराते हैं उसको, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस हैं, कलेक्टिवली उन सबको नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा, राइट। गोल्डन रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनको डेबिट करेंगे, इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ये फर्स्ट देख लीजिए, आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। फिर हम बात करेंगे सेकंड की, इसको भी आपको कमेंट करना है। थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये सब कमेंट करने हैं। फोर्थ में जरूर बता देता हूं, पेटेंट राइट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, यस ट्रू है ये। नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फॉल्स है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।